बिहार में रचनात्मक राजनीति की वकालत करने वाले राष्ट्रीय सहयोग पार्टी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र से लीना प्रिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वर्मा ने कहा कि हम जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। ये देश की पहली और नई शुरुआत है और इसे देर सवेर लोग सहयोग जरूर करेंगे। इस परिस्थिति को पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि देश में सबसे ज़्यादा बिहार में जातिगत राजनीति चलती है और जाति का वोट बैंक भी सबके पास है। तो रचनात्मक राजनीति यह कहता है कि जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर समाज को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। हम जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। हमें मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ता है। लोकसभा में भी हम लड़े थे, लोगों ने कहा कि आपको बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ेगा और मैंने संघर्ष किया। विधानसभा में भी हम लड़ रहे हैं और हम वही बात कहेंगे जो लोकसभा में कहे थे कि जिनको भी कैंडिडेट की जाति देखकर और धर्म देखकर वोट देना है, हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। यह देश की पहली शुरुआत है और एक नई शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि लोग कभी न कभी सपोर्ट करेंगे। बंधन नहीं, उनकी मजबूरी है। सीट के लिए, सत्ता के लिए गठबंधन तोड़े जा रहे हैं और गठबंधन बनाए जा रहे हैं। कोई भी गठबंधन इस देश का बता दीजिए, इस बिहार का बता दीजिए, इस परिस्थिति में जो सेवा के लिए, विकास के मुद्दा पर कोई गठबंधन बना हो। आप सब लोग जानते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन गठबंधन उनकी मजबूरी है और उस मजबूरी को समाज के लोग परख रहे हैं, जान रहे हैं। हम किसी गठबंधन में जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए, इसलिए कि हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो विचारधारा है, उस विचारधारा से किसी को तालमेल नहीं। उनको कुर्सी चाहिए, हम कुर्सी के लिए नहीं, हम सेवा के लिए। हमको उनको सत्ता चाहिए, हमें सेवा करना है और सेवा करना है। हमें विश्वास है कि इस सेवा के कार्य को भी लोग स्वीकार करेंगे, कमिंग फ्यूचर में स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से राष्ट्रीय सहयोग पार्टी इस रचनात्मक राजनीति को स्थापित करने में सफल हो। पटना में तीनों सीट पर उतारेंगे और सिवान, छपरा, गोपालगंज में मैक्सिमम सीटों पर हमारे कैंडिडेट होंगे। बांका में 2 सीट पर होंगे, आरा में 3 सीट पर होंगे, मुजफ्फरपुर में 2 सीट पर होंगे। इस तरह 60 सीटों पर हम उम्मीदवार उतार रहे हैं। वहीं पार्टी की उम्मीदवार लीना प्रिया ने कहा कि वो जमीनी स्तर पर उतरकर जनता के लिए काम करेंगी। मैं काम करूंगी और मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरा मुकाबला है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करूंगी और मैं जो जनता के लिए जो करना चाहिए, ज़मीन पे उतरना कर करना चाहिए, ज़मीन से सोच करके करना चाहिए और वो मैं सोचूंगी। चूँकि मैं शिक्षिका हूँ और शिक्षित भी हूँ और मैं उनकी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और उतर करके काम ज़मीन पे उतर के और ज़मीनी तौर पे करूँगी। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मेरा मुकाबला इतने बड़े बड़े बिरले से, ये मैं नहीं सोचती। मैं सिर्फ और सिर्फ काम करूँगी, बाकी सब जनता के हाथ में। समस्याएं ही समस्याएं हैं। समस्याएं, आप घर से निकलिए, दीघा विधानसभा क्षेत्र में आप जहाँ भी जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही मिलेंगे। मैं 20 साल से गर्दनी बाग में रह रही हूँ, 20 साल से मैं देख रही हूँ। आप चले जाइए गर्दनी बाग रोड में चले जाइए। गेट लाइब्रेरी तो उसकी कायाकल्प हो गई है, अभी कुछ महीने पहले हुई है उसकी कायाकल्प, लेकिन आप उसके बगल वाले रोड से गुजरिए, आपको वहाँ से गुजरने में जो कठिनाई होगी वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही मैं आती हूँ 6D होते हुए अपने घर में घुसती हूँ, वहाँ से लेकर के वहाँ तक गेट लाइब्रेरी के रोड तक गड्ढे ही गड्ढे हैं। सिर्फ 20 साल से मैं ये देख रही हूँ। कहीं भी कभी भी मुझे कोई भी रोड, मैं रोज़ सुबह स्कूल पकड़ने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ कि मैं पानी में नहीं गिरूँ और कौन सा दीवार पकड़ के मैं निकलूँ बस स्टॉपेज तक बस पकड़ने के लिए। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है और मैं आभारी हूँ, हमारी पार्टी ऐसी सोच रही है। और चूँकि रचनात्मक पार्टी है और हम सब एक सोच के साथ आगे बढ़े हैं और राजनीति से महिलाओं को क्यों अलग किया जाता है, या राजनीति में जब महिलाएं आना चाहती हैं तो क्यों एक डर सा हो जाता है, क्यों ऐसा भ्रम हो जाता है कि नहीं राजनीति तो बहुत हमारे बस की बात नहीं है। राजनीति मतलब
कि कुछ लोगों का नाम है जिससे लोग डर जाते हैं, लोग नहीं चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आगे आएं, और जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी कोई भी कायाकल्प होने वाला नहीं है। महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है और हमारी पार्टी महिलाओं को आगे ला रही है, और मुझे खुशी है कि मैं पहली महिला हूँ बिहार से। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी और मेरी पार्टी की मैं बहुत आभारी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जागता हिंदुस्तान, पटना।